हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को, जो कि वोकैब की सेक्शन थी यूट्यूब पे, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उस प्यार ने हमको मोटिवेट किया है कि मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो वो स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको आज बोर्ड पर बताना चाहता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि कुछ वैसा कंटेंट है जो मुझे यहाँ बताना पड़ा, और जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगी जो फॉर्मेट आपको पहले वीडियो में मिला था। उसका बेनिफिट ये है कि वोकैबुलरी में बोर्ड पे उतना लिख नहीं सकता हूँ, तो उसको आपको पीपीटी में मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए हम आज क्या बात करने वाले हैं। पहले वाली वीडियो में सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, वो ये था कि हम वर्ड को जो है वोकैबुलरी को दो बेसिस पे पढ़ेंगे। एक होगा हमारा टॉपिक वाइज, जिसमें अराउंड हम लोगों ने 20 टॉपिक के बारे में बात किया था। ठीक, दूसरा था रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आप इस तीनों को ना फॉर ग्रांटेड मत लो, यानी कि आप इस तीनों को हल्के में मत लो। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसको सिर्फ समझना आपके लिए ना वोकैबुलरी को कमांड में करने के बराबर होगा। चलिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। पहला क्या था? स्ट्रक्चरल, और दूसरा था ग्रामेटिकल। पहला क्या था? स्ट्रक्चरल, दूसरा क्या था? ग्रामेटिकल। स्ट्रक्चरल में मैंने नाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को रखा था। और ठीक उसी प्रकार मैंने ग्रामेटिकल वाले सेक्शन में प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और इंटरजेक्शन को रखा था। अब जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उससे एक रिक्वेस्ट है कि ये चीजें जो है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिवीजन जो मैंने स्ट्रक्चरल और ग्रामेटिकल में किया है, ये वाली वीडियोज हमारे कोर्सेज पे है, यानी कि हमारे अक्षर अकेडमी के एप्लीकेशन पे है। इसीलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो वोकैबुलरी की सीरीज में यहाँ पे चला रहा हूँ वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्ले स्टोर से अक्षर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। अक्षर अकेडमी ऐप को क्या कर लो? डाउनलोड। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करो और व्यू कोर्सेस में जाओगे तो वहां आपको संभव इंग्लिश कोर्स के नाम से एक कोर्स मिलेगा। संभव इंग्लिश कोर्स के नाम से एक कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स में हमने पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे बता के रखा है। उसी में मैंने आपको ये बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो कैटेगरी होते हैं, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा ग्रामेटिकल। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर आप सुन लो, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ। स्ट्रक्चरल में जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये सेंटेंस के एलिमेंट की तरह काम करते हैं और ये सेंटेंस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चरल में जो भी वर्ड आते हैं, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन। यानी कि नाउन का फॉर्मेशन हो सकता है। किससे? नाउन का फॉर्मेशन वर्ब से हो सकता है या फिर एडजेक्टिव से हो सकता है। आप समझो, इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउन का, यानी कि स्ट्रक्चरल कैटेगरी में जो भी वर्ड आते हैं उसका फॉर्मेशन हो सकता है। थर्ड मैटर कि इसका नंबर जो होता है ना, अनलिमिटेड होता है। यानी कि नाउन के नंबर क्या है? अनलिमिटेड है। वर्ब के नंबर अनलिमिटेड है, यानी कि इस कैटेगरी में रहने वाले चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड यानी कि नंबर अनलिमिटेड है। और साथ ही इसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव को न्यू ऐड किया जा सकता है, यानी कि इसके
नाउन के नंबर बढ़ सकते हैं, आने वाले फ्यूचर टाइम में इसके नंबर में कुछ एडिशन हो सकता है। ठीक अपोजिट अगर हम बात करते हैं ग्रामेटिकल वर्ड की, तो ये सेंटेंस के एलिमेंट की तरह काम नहीं करते हैं, यानी कि सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड मैटर, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि इसका प्रोनाउन का फॉर्मेशन किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन का फॉर्मेशन किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं हो सकता है। थर्ड मैटर, इसके नंबर लिमिटेड है। नंबर क्या है? लिमिटेड। आप प्रोनाउन की बात करो तो फिक्स नंबर है इसके, आप प्रीपोजिशन की बात करो इसके फिक्स नंबर है, यानी कि इस चारों की फिक्स नंबर है, यानी कि आप डिक्शनरी अगर खोलोगे तो वहाँ पे आप प्रोनाउन के नंबर को काउंट कर सकते हो। और फोर्थ ये है कि इसके नंबर में कभी एडिशन नहीं हो सकता है। फ्यूचर में भी प्रोनाउन की संख्या बढ़ नहीं सकती है, प्रीपोजिशन की संख्या बढ़ नहीं सकती है। आपने दोनों में अंतर देखने की कोशिश किया, इसके फॉर्मेशन हो सकते हैं, इसके नंबर अनलिमिटेड है, इसमें न्यू ऐड किया जा सकता है, और ये सेंटेंस के एलिमेंट की तरह काम करता है। ये सेंटेंस के एलिमेंट की तरह काम नहीं करता है, इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इसके नंबर लिमिटेड है, इसको आप काउंट कर सकते हो, और इसमें न्यू ऐड नहीं हो सकते हैं। चलिए यहाँ से एक बातें आती है कि ये यानी कि हमारे डिक्शनरी में ये 4 वर्ड जो हैं यही हमको मिलेंगे, और यही हमको पढ़ना भी है, इसी को हमको पढ़ना भी है। इसके नंबर तो मैंने बोला लिमिटेड हैं, और ये सेंटेंस को फॉर्म नहीं करते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें वोकेबुलरी आपको कहीं पे भी पूछी नहीं जाएगी। आप एसएससी के स्टूडेंट हो, आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, आप सीडीएस, एनडीए, कैट, मैट जिसके भी स्टूडेंट हो, वोकेबुलरी में कभी आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। इसीलिए इसका नाम दिया गया ग्रामेटिकल वर्ड। इसको क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल वर्ड, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड। ठीक, इस बात को ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे क्लियर ये हो जाता है कि ये 4 चीज़ें हमारे वोकेबुलरी के लिस्ट से हट जाती है। अब बात करते हैं हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, और इसमें एक कैटेगरी एडवर्ब की है, एक कैटेगरी इसकी है एडवर्ब की। तो ये एडवर्ब की जो कैटेगरी है ना, ये एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव से बनते हैं। किससे बनते हैं? एडजेक्टिव से। इस बात को आप ध्यान से देखो, इस 3 में भी एडवर्ब जो है एडजेक्टिव से बनते हैं, वो भी सिर्फ एक सफिक्स से, वो है हमारा एलवाई। एलवाई आप इतना लिखिए, फिर हम आगे आपसे मिलते हैं। आपने देखा, मैंने आपको सिंपली ये बताया कि ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे वोकेबुलरी के लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। वोकेबुलरी का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। अब हमारे पास 4 बचते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें ये बताई कि एडवर्ब जो होता है ना, उसका फॉर्मेशन सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच से होता है, वो है एडजेक्टिव। किससे होता है? एडजेक्टिव से। और एडजेक्टिव से जो होता है ना, किसी की भी फॉर्मेशन करने के लिए हम किसी रूट, सफिक्स या प्रीफिक्स का क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। तो एक सफिक्स हमारे पास एलवाई है जो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का काम करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं और मैं आपको इसके फॉर्मेशन के सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं उसको आप समझो। एक टेबल में बनाने जा रहा हूं, उस टेबल को आप ध्यान से देखो और मैं बताना क्या चाहता हूं उसको आप समझो। आप उसको समझो थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब यहां पे आप सिंपली देखना चाहो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको ये बताया, अगर छोटी मोटी गलतियां कभी हो जाती है तो आप उतने काबिल हो कि उसको आप ठीक कर सकते हो। जैसे माने बी छूट गया, लेट इट बी, ओके। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हम फॉर्मेशन जो करते हैं ना, इसी स्ट्रक्चरल वर्ड का करते हैं, जिसमें कि नाउन आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाउन का फॉर्मेशन किस किस से हो सकता है। नाउन का फॉर्मेशन वर्ब से हो सकता है और एडजेक्टिव से हो सकता है। आप ध्यान से सुनो, नाउन का फॉर्मेशन वर्ब से हो सकता है, एडजेक्टिव से हो सकता है।
अब बात करते हैं वर्ब का फॉर्मेशन किससे हो सकता है? नाउन से हो सकता है और एडजेक्टिव से हो सकता है। अब एडजेक्टिव का फॉर्मेशन किससे होगा? ये हो सकता है नाउन से और वर्ब से। अब बात करते हैं एडवर्ब का, तो इसका फॉर्मेशन सिर्फ एडजेक्टिव से होता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि नाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव, इसके फॉर्मेशन में कभी भी एडवर्ब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसके फॉर्मेशन में एडवर्ब कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एडवर्ब के फॉर्मेशन में सिर्फ एडजेक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? एडजेक्टिव। और वो भी एक सफिक्स के हेल्प से, वो क्या है? एल वाई। वो क्या है? एल वाई। एल वाई। और 99% जो आपका एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव से विद द हेल्प ऑफ एल वाई बनते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नाउन की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखना ये जरूरी है, अब जब फॉर्मेशन करते हैं तो इसके फॉर्मेशन के लिए हमको हेल्प करता है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन हमेशा उस वर्ड के लास्ट में आए हुए लेटर से होता है। इस बात को आप ध्यान से रखो। जब कभी भी हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट में यूज हुए ग्रुप ऑफ लेटर से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फिर अगर मैं बोलूं डेमोन्स्ट्रेशन, फिर मैं बोलूं नोटिफाई। ठीक, वी कैन। आप इस सब चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस चारों की अगर आप हिंदी मीनिंग नहीं जानते हो, सिर्फ आप इस वर्ड के किसी ऐसी प्रॉपर्टी से इसके पार्टिसिपेट बताओ, तो वो आपका होगा इसके लास्ट में यूज हुए ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसके लास्ट में जो ग्रुप ऑफ लेटर्स यूज होते हैं वो ये डिसाइड करता है कि किस पार्टिसिपेट से बिलोंग करते हैं। तो आप समझिए, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में FUL लगा रहे, क्या रहे? FUL लगा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अगर TION लगा रहे, इसको क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। FY हो, इसको बोलते हैं वर्ब। EL रहे, इसको भी क्या बोलते हैं? वर्ब। तो आपने देखा किसी भी वर्ड की आइडेंटिफिकेशन, स्पेशली किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन उसके लास्ट में यूज हुए वर्ड से होती है। और इसी लास्ट में यूज हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। यानी सफिक्स किसी भी वोकेबलरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करने का काम करते हैं। तो अब जो है, अब हम सफिक्स और प्रीफिक्स को जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन से सफिक्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं। अब जब बात करेंगे प्रीफिक्स की, ये भी देखेंगे कि कौन से प्रीफिक्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का फॉर्म करते हैं। तो आपने आज आपने सिर्फ यही देखा कि जो हमारे पास 3 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसका फॉर्मेशन होता है, जो कि नाउन है, वर्ब है और एडजेक्टिव है। इस तीनों को फॉर्मेशन के लिए एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में ले जाने के लिए हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और ये सफिक्स जो है किसी भी वोकेबलरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करता है। अब हम ये देखेंगे, अब हम नाउन के फॉर्मेशन के लिए अब देखो, मैंने बोला कि सफिक्स से ये सब चीजें पता चलती है, तो यहां पे हम ये पढ़ेंगे सफिक्स फॉर्मिंग नाउन।
फिर देखेंगे सफिक्स फॉर्मिंग वर्ब, सफिक्स फॉर्म एडजेक्टिव। अब दो चीजें यहां पे जरूरी है, आप कोई भी सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ नहीं जोड़ सकते हो। इस सफिक्स को जोड़ने के लिए भी क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। आपने देखो, अगर मैंने फुल बोल दिया, आपको क्या लगता है आप किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल लगा के एडजेक्टिव बना दोगे? नहीं, फुल हमेशा नाउन के साथ लगेगा। किसके साथ? नाउन के साथ। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। ION यानी कि TION हमेशा वर्ब के साथ लगेगा, FY हमेशा एडवर्ब के साथ लगेगा, EN हमेशा एडजेक्टिव के साथ लगेगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेगी कि आखिर हम किस सफिक्स को किसके साथ यूज करते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें होती है कि कौन सा सफिक्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ऐड होगा और वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्मेशन करेगा। 2 बातें मैंने बोली, कौन सा सफिक्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आएगा। जैसे मैंने आपको बोला FUL नाउन के साथ आएगा और एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करेगा। क्या मैंने बोला? FUL नाउन के साथ आएगा और एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। मैं एक एक सफिक्स और प्रीफिक्स आपको बताऊंगा और हर सफिक्स से एटलीस्ट मैं 15 वर्ड आपको बताऊंगा ताकि उस सफिक्स के यूजेज को आप अच्छे से समझ पाओ। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सफिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रूट पढ़ना स्टार्ट करेंगे और प्रीफिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इन सभी चीज़ों में भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ब है, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है। आप वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करो। वर्ब सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैटेगरी है। आप ये समझो, आपको क्या लगता है सभी नाउन फॉर्मेटेड किए गए हैं? नहीं, कुछ नाउन ये ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करता है, कुछ ही फॉर्मेटेड हुए हैं। कुछ नाउन ये ऑटोमेटिक बने हैं जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है, वो कहीं से फॉर्म नहीं हुआ है। कुछ वर्ब भी खुद से बने हैं, उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, वो ना तो किसी रूट से बना है, ना किसी प्रीफिक्स से, ना किसी सफिक्स से। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये रूट सफिक्स प्रीफिक्स 30 to 40% वर्ड बनाते होंगे और 60% वर्ड सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। चलो, अब मैंने आपको बताया कि वर्ब सबसे बड़ी कैटेगरी है जो वो सेल्फ मेड है, सबसे बड़ी कैटेगरी वर्ब की है। इसीलिए अगर आप सफिक्स की बात करो तो सबसे कम सफिक्स वर्ब को बनाने के लिए ही है। नाउन और एडजेक्टिव को बनाने के लिए सफिक्स की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, लेकिन वर्ब का फॉर्मेशन कम होता है। वर्ब से फॉर्मेशन नाउन का और एडजेक्टिव का होता है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। आज आपको सिंपली ये बताना था कि रूट सफिक्स प्रीफिक्स किस तरह से आते हैं और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं जिसका फॉर्मेशन होता है। आज हमारा वीडियो यहीं रहेगा और हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे लिस्ट ऑफ सफिक्स प्रीफिक्स एंड रूट। अब ये देखेंगे सफिक्स फॉर्मिंग नाउन, कौन से सफिक्स नाउन को फॉर्म करते हैं उसकी अलग लिस्ट होगी ताकि आप उसको याद भी कर पाओ और आइडेंटिफाई भी कर पाओ। जिस तरह मैंने यहाँ पे वर्ड को आपको देख के बता दिया कौन सा वर्ड क्या है, आप भी जस्ट विद इन 1 मंथ इसी तरह से किसी भी वर्ड को देख के बता पाओगे वो वर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है क्या है। तो आज हमारा वीडियो यहीं रहने देते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सीधे आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको पर्सनली दूंगा, ठीक। और अगर आप मेरे फेसबुक पे जुड़ते हो रणधीर सर अक्षर अकेडमी के नाम से, वहाँ पे हमारा फेसबुक एक पेज है, उसका आप जुड़ो। वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, उस सीधे आप उस पर क्लिक करके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कंटेंट या फिर आप कुछ इंप्रूव करवाना चाहते हो तो यू कैन सी टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।